कलेक्टर के निर्देश पर अमल करते हुए दुर्ग में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने कोनारी गांव में संचालित फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की और पुलिस ने मौके से 52,500 किलो साबुत और 12,350 किलो कटी हुई सुपारी जब्त की है। बता दें कि फैक्ट्री के मालिक पर पहले भी जर्दायुक्त गुटखा बनाने के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री में सुपारी की कटिंग की जाती थी और फिर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर गुटखे में तब्दील कर दिया जाता था। जब्त सुपारी की कुल कीमत करीब 1,54 लाख रुपए से ज्यादा है। प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। देखिए, बेहद बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री तो सुपारी की थी, वहां पर सुपारी को काटा जाता था, लेकिन फिर दूसरी जगह ले जाकर के उसे गुटखे में तब्दील कर दिया जा रहा था। ये पूरा नेक्सस वहां पर चल रहा था। लगातार शिकायतें मिल रही थी, कलेक्टर ने आदेश दिए और उसके बाद आप देखिए बेहद बड़ी एक कार्रवाई की गई है। जर्दायुक्त गुटखा बनाने का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 500 किलो साबुत और 12,350 किलो कटी हुई सुपारी। आप अंदाजा लगाइए, 52,500 किलो, कितनी ज्यादा मात्रा में यहां पर साबुत और 12,350 किलो कटी हुई सुपारी जब्त की गई है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता का आकाश राव इस वक्त हमारे साथ दुर्ग से जुड़ चुके हैं। आकाश, बेहद बड़ी सफलता और इतनी मात्रा में वहां पर सुपारी मिली है। कब से फैक्ट्री वहां पर चल रही थी, कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ है और अब ये जो काला कारनामा कर रहे थे, क्या सख्त एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा, क्योंकि ये सरासर सेहत से खिलवाड़ है। अब बिल्कुल जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि दुर्ग जो जिला मुख्यालय है वहां से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर जो ये गांव है कोनारी, सड़क के ठीक किनारे कोमल फूड्स प्रोडक्ट के नाम से एक फैक्ट्री संचालित हो रही, जिसमें लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि यहाँ जो बड़ी मात्रा में जो सुपारी है उसको रखा गया है। फूड सेफ्टी विभाग ने इस पर 2 दिन पहले भी कार्रवाई किया था, हालांकि देर रात होने के कारण वहां सील करके वापस लौट गए थे और कल जाकर के ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगभग 52,500 किलो जो खड़ी सुपारी है वो जब्त की गई है, वहीं 12,350 किलो कटी सुपारियां जब्त की गई हैं। ये पूरा जो खेल है ये लगातार कई वर्षों से चलते आ रहा था। जिस तरीके से जब्त किया गया है पूरे जो सुपारी को, लगभग 1,54 लाख के आसपास का बताया जा रहा है। बिना लाइसेंस के ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि फूड सेफ्टी विभाग जो कि जिला मुख्यालय में मौजूद है और यहां से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ये जो संचालन हो रहा था, और ऐसे में अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई थी, ये सवाल के घेरे में आता है। जिस तरीके से ये एक संचालक है, गुरमुख जुम्नानी जो संचालक है, ये पूर्व में भी जो जर्दायुक्त गुटखा जो प्रतिबंधित है प्रदेश में, उसके जो निर्माण के लिए जेल भी जा चुके हैं और ऐसे कई उनकी फैक्ट्रियां हैं जो जिस पर कार्रवाई हो चुकी है, चाहे राजनांदगांव की बात करें या दुर्ग जिले की बात करें। क्या बता रहे कि पहले जेल जा चुके हैं, पहले भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, तो बिना संरक्षण के तो ये सब कुछ चल नहीं रहा होगा। जो पहले से ही घेरे में, सवालों के घेरे में वो फैक्ट्री का संचालन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इसको लेकर के कुछ और दूसरे भी लोगों के क्या नाम सामने आएंगे इस पूरे मामले में? देखिए, कई वर्षों से जो है गुरमुख जुम्नानी एक सितार नामक जो गुटखा है उसका व्यापार करने के नाम पर जो कई बार कार्रवाई उन पर हुई है, कई उनके गोदाम पकड़े गए हैं, कई करोड़ के जो गुटखे हैं वो जब्त कर किए गए हैं, जिनके जो नाम लगभग सामने आते रहे। इनके जो शासकीय कर्मचारी होते हैं जो उनके साथ भी इनकी संलिप्तता है और जो नेता हैं उनके साथ भी इनकी संलिप्तता सामने आई है। और ऐसे में खुल करके बात तो सामने नहीं आई, लेकिन गुरमुख जुम्नानी जो है वो कई बार पकड़े गए हैं और ऐसे में उनका जो बेटा है, जो ये सुपारी जो कारखाना जो था वहां का जो संचालक है सागर जुम्नानी, उनका नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि कई ऐसे नाम हैं जो उनके साथ जुड़े होंगे, वो भी सामने आएंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। हालांकि फूड सेफ्टी विभाग ने जो सुपारी के सैंपल लेकर रायपुर भेजा है उसमें मानक अमानक की ही बात सामने आएगी, लेकिन जिस तरीके से जो नेक्सस चल रहा था कई वर्षों से, उस पर कब तक लगाम या अंकुश लगेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिला बना के रखिएगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। यहाँ पर लाखों किलो सुपारी मिली है जिसे बाद में जर्दायुक्त गुटखे में तब्दील किया जा रहा था। बहुत बड़ा नेक्सस इसके पीछे जरूर काम कर रहा होगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आकाश।